सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडियन एजुकेशन बहुत डाइवर्स है और इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी MEIs का बहुत बड़ा रोल है। ये संस्थान न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी संरक्षित रखते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने बनाए और चलाते हैं, इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे बहस छिड़ गई है और MEI स्टेटस के क्राइटेरिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले ने न केवल AMU के भविष्य को प्रभावित किया है, बल्कि अन्य माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक मिसाल कायम की है। इस वीडियो में हम AMU केस को समझेंगे, इसका इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का AMU और बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर क्या असर होगा, ये सब देखेंगे। AMU का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है और यह संस्थान हमेशा से ही शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ AMU के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन में माइनॉरिटी राइट्स को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि माइनॉरिटी स्टेटस के लिए क्या मानदंड होने चाहिए और कैसे इन संस्थानों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये दिखाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की अलग पहचान बनाए रखना और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबको शामिल करना, इन दोनों के बीच बैलेंस कितना नाजुक है। यह संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है, लेकिन यह भारतीय समाज की विविधता और समावेशिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस फैसले के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अन्य माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। AMU के माइनॉरिटी स्टेटस केस को समझने के लिए इसका इतिहास जानना जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई थी, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। इसे सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, जो एक बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य था कि मुस्लिम युवाओं को मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन दी जाए ताकि कम्युनिटी में तरक्की और आत्मविश्वास बढ़े। MAO कॉलेज का मकसद मुस्लिम युवाओं को मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन देना था ताकि कम्युनिटी में तरक्की और आत्मविश्वास बढ़े। 1920 में MAO कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये एक बड़ा बदलाव था, लेकिन इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर हमेशा से चर्चा का विषय रहा। 1967 में अजीज बाशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AMU क्योंकि एक सेंट्रल लॉ से बना है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इस फैसले को बाद में चैलेंज किया गया और 1981 में AMU एक्ट में बदलाव करके इसके माइनॉरिटी स्टेटस को मान्यता दी गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। AMU का माइनॉरिटी स्टेटस एक बार फिर से विवादों में आया, जब 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे फिर से गैर माइनॉरिटी घोषित कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और तब से यह मामला कानूनी दांव पेंच में उलझा हुआ है। AMU का माइनॉरिटी स्टेटस न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। AMU का इतिहास और इसका माइनॉरिटी स्टेटस दोनों ही भारतीय शिक्षा प्रणाली और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शिक्षा संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस उनके उद्देश्य और समाज में उनकी भूमिका को प्रभावित करता है। AMU का माइनॉरिटी स्टेटस एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इतिहास, कानून और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये तत्व मिलकर हमारे भविष्य को आकार देते हैं। AMU का माइनॉरिटी स्टेटस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो भारतीय समाज और शिक्षा प्रणाली में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दर्शाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो माइनॉरिटीज के राइट्स की रक्षा के लिए जाना जाता है, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस MEIs के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। MEIs के लिए खास नियम बनाता है ताकि ये संस्थान अपनी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा कर सकें और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने का अधिकार देता है।
इसका मतलब है कि ये संस्थान अपनी शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ दिखावे का नहीं है, ये माइनॉरिटीज को अपनी कम्युनिटी की एजुकेशन को शेप देने, अपनी भाषा, संस्कृति और वैल्यूज को बचाए रखने का पावर देता है। इस प्रकार ये संस्थान न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो 2006 में एक संविधान संशोधन से जोड़ा गया, MEIs को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व करने से छूट देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपनी विशिष्ट पहचान और उद्देश्य को बनाए रख सकें। ये छूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की खास स्थिति को पहचानती है, जो अक्सर उन कम्युनिटीज को पढ़ाते हैं जो पहले से ही भेदभाव और नुकसान का सामना कर रही हैं। इस प्रकार ये संस्थान उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं जो अन्यथा मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। इस नियम का मकसद है कि MEIs की आजादी बनी रहे और वो अपनी कम्युनिटी की एजुकेशन पर ध्यान दे सकें। इसके साथ ही ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को समान अवसर मिले और वे अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। MEIs का महत्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। ये संस्थान सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देते हैं। वे एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहां माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी पहचान के साथ गर्व से जी सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रावधान माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाते हैं और उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। ये प्रावधान न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माइनॉरिटी स्टेटस तय करने के लिए कुछ खास क्राइटेरिया बताए हैं। ये क्राइटेरिया ये देखने में मदद करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन सच में MEI है या नहीं, ताकि संविधान में दिए गए प्रोटेक्शन सही जगह इस्तेमाल हो। एक जरूरी बात है इंस्टीट्यूशन का मकसद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MEI का मेन मकसद उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की भाषा, संस्कृति और विरासत को बचाना और बढ़ावा देना होना चाहिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि MEIs दूसरी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से नहीं रोके जा सकते, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान उस माइनॉरिटी कम्युनिटी की एजुकेशनल जरूरतों पर होना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। कोई इंस्टीट्यूशन MEI है या नहीं, ये तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दो तरफा टेस्ट अपनाया है जो इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर ध्यान देता है। इससे इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरी तरह से जांच होती है। सिर्फ माइनॉरिटी स्टेटस के दावे से आगे बढ़कर उसके बुनियादी सिद्धांतों और काम करने के तरीकों को देखा जाता है। टेस्ट का पहला हिस्सा इंस्टीट्यूशन के बनने के हालात देखता है। कोर्ट ये देखता है कि इंस्टीट्यूशन किस मकसद से बनाया गया था और माइनॉरिटी कम्युनिटी का इसमें कितना हाथ था। इसके लिए इंस्टीट्यूशन के शुरुआती डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग सोर्सेज और पुराने रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं ताकि पता चले कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का इसके बनने में क्या रोल था। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे इंडिया के दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। MEI स्टेटस तय करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया और एक ढांचा बनाकर यह फैसला सुनिश्चित करता है कि सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस संविधान के प्रोटेक्शन का फायदा उठाएं जो सच में माइनॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये फैसला उन इंस्टीट्यूशंस द्वारा माइनॉरिटी स्टेटस के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हित में काम नहीं करते। ये पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम बनाता है जहां माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अधिकारों की रक्षा होती है बिना सिस्टम की ईमानदारी से समझौता किए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। देश की अलग अलग संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए इंडियन एजुकेशन में माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन राइट्स की अहमियत को और मजबूत करता है। ये सुनिश्चित करता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज एजुकेशन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाए रख सकें। ये जोर देता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सभी तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनका मेन मकसद उस माइनॉरिटी ग्रुप की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से होना चाहिए जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। समावेशी होना और खास ग्रुप्स को सपोर्ट करना, इन दोनों के बीच बैलेंस एक अच्छा और शांत समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
जहां हर कम्युनिटी को आगे बढ़ने और देश की तरक्की में योगदान देने का मौका मिले। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।